फिर से एक बार स्वागत है। प्रकाश ध्वनि एवं कंपन। तो पहला क्वेश्चन, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? वह ध्वनि ही गति से अधिक तीव्रता से चलता है, ये तो ठीक है। वह निर्वात में से गुजरता है, ये भी ठीक है। वह निर्वात में से नहीं गुजरता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पे? तो इसका सही आंसर होगा परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण परावर्तन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है? इसका कारण क्या है? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक उन्नततर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर बी। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा, आपतित कोण कितना होगा? तो ये होगा 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, ऑप्शन नंबर ए। किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आयाम, ऑप्शन नंबर सी। घूर्णी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कंपन, ऑप्शन नंबर डी। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो कुंजों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी। मशीन आदि के किसी भी अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है शार्पनिंग करके, ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित के अध्ययन के लिए? छोटी वस्तुओं, सूक्ष्मदर्शी जो प्रयोग होता है छोटी वस्तुओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अधिदृश्यक एवं नेत्रिका की अर्धवहन क्षमताएं क्रमशः M1 M2 है। सूक्ष्मदर्शी की अर्धवहन क्षमता होगी M1 गुणे M2, ऑप्शन नंबर ए। यदि लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी कितनी होगी? -0.5 मीटर।
लेंस की डायोप्टर क्षमता उसके फोकस दूरी मीटर में व्युत्क्रम के बराबर होती है। डी बराबर 1/f मीटर में। अतः डी का मान -2 बराबर 1/f मीटर या f बराबर -1/2 मीटर, तो इतना आएगा। ठीक है। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो ये होगा हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं। एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं, ऑप्शन नंबर ए। क्लास यहीं समाप्त होती है। क्वेश्चन रहेगा, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए।